गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज क्लास सिक्स में सेकंड चैप्टर है बोध। बोध का मतलब होता है ज्ञान। बोध का अर्थ क्या होता है? ज्ञान। किसी भी व्यक्ति को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, भूल का एहसास हो जाता है, उसको बोलते हैं बोध। तो प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि प्रस्तुत पाठ एक जीवन शैली का परिचय देता है कि व्यक्ति की जीवन जीने की कला कैसी। शैली का मतलब होता है कला। तो जीवन शैली का क्या महत्व है, कोई व्यक्ति कैसे जीवन जीता है। जीवन जीने की अलग अलग कला होती है, अलग अलग तरीके होते हैं। कैसे हमारे कर्म और व्यवहार हम पर लौट कर आते हैं। हम कोई भी काम करते हैं, उसका परिणाम पुनः अपने पास लौट कर आता है। अच्छे काम करेंगे तो अच्छा परिणाम मिलेगा, बुरे कार्य करेंगे तो उसका परिणाम हमें बुरा मिलेगा। जैसा हम व्यवहार किसी के साथ करते हैं, वैसा ही हमें व्यवहार वापस पुनः हमें मिलता है। आप अपने मित्र के साथ अच्छा व्यवहार करोगे तो वो क्या करेगा, आपके साथ अच्छा करेगा। बुरा करोगे तो बुरा। तो अच्छा व्यवहार करेंगे तो लौट कर हमारे पास अच्छा व्यवहार ही आएगा। शिक्षक का स्थान सबसे ऊंचा क्यों माना गया है? यहाँ पे बताया गया है कि शिक्षक का स्थान कैसा सबसे ऊंचा क्यों है, क्योंकि वो क्या करता है, सभी के अंदर आचरण, अच्छे व्यवहार, सबकी वो क्या करता है, नींव डालता है। शिक्षक की एक ऐसी चीज़ होती है जो व्यक्ति के अंदर अच्छे आचरण का निर्माण करता है। इस पाठ का उद्देश्य हमारी समस्या समाधान की क्षमता। इस पाठ से हमें क्या मिलेगी, समस्याओं का समाधान करने की क्षमता। अंतर व्यक्तिक संबंध, एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ क्या संबंध है, उसके बारे में हम जानकारी लेंगे। भावनाओं पर नियंत्रण, हमें अपनी भावनाओं पर क्या करना चाहिए, नियंत्रण रखना चाहिए। ज़रूरत से ज़्यादा भावनाओं में व्यक्ति भावुक हो जाता है तो वो सही निर्णय नहीं ले पाता है। जैसे जीवन कौशलों को विकसित करना, जीवन कौशल यानी अलग अलग तरह की कार्य की क्षमताओं को विकसित करना। यानी एक व्यक्ति को कई प्रकार के कार्य आते हैं, तो क्या है, जीवन कौशल यानी जीवन को जीने की कला या जीवन को कुशलतापूर्वक जीने की कला को बोलते हैं जीवन कौशल। या अनेक प्रकार के काम धंधे, उद्योग धंधे, उनको भी बोलते हैं जीवन कौशल या कुशलता। साथ ही हमें नैतिक मूल्यों, साथ ही कैसे होना चाहिए, नैतिक मूल्य, कर्तव्यपरायण, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित होना या अपने कर्तव्यों को पूर्णतया पालन करना, उसको बोलते हैं कर्तव्यपरायण। सहृदयता, किसी के प्रति अच्छा हृदय रखना, अच्छी भावनाओं से युक्त हृदय रखना। ईमानदारी, किसी प्रकार की बेईमानी, धोखाधड़ी किसी प्रकार की नहीं करना, ईमानदारी रखना। गुरु भक्ति, गुरु के प्रति भक्ति रखना, गुरु के प्रति श्रद्धा। जिस प्रकार ईश्वर के प्रति अपन श्रद्धा रखते हैं, उसी प्रकार गुरु के प्रति भी श्रद्धा का भी संदेश देता है। अब अपन चैप्टर पढ़ेंगे। पंडित चंद्रधर एक स्कूल के अध्यापक थे। पंडित चंद्रधर क्या थे, एक स्कूल के अध्यापक थे और नौकरी तो वे कर ली, पर सदा पछतावा करते थे कि वे कहाँ आकर फंस गए। उन्होंने नौकरी तो कर ली, परंतु वे कहाँ हो गए, उन्होंने सोचा कि मैं कहाँ आकर फंस गया। यदि कहीं और नौकरी करते तो अब तक हाथ में 4 पैसे होते। तो उन्होंने कहा कि अगर शिक्षक के अलावा कहीं और नौकरी करते तो क्या होते, उनके हाथ में अतिरिक्त कमाई होती और उनके पास ज़्यादा पैसे होते। अब तक हाथ में 4 पैसे, यानी कि अपनी शिक्षक की कमाई के अलावा भी उनके पास क्या होते, अतिरिक्त पैसा होता। अगर वो पुलिस ऑफिसर बनते या कोई रेल कर्मचारी बनते या कोई भी अन्य कार्य करते, अन्य नौकरी करते, तो उनके पास अतिरिक्त पैसा होता, आराम से जीवन व्यतीत होता। उस पैसे से वो क्या करते, आराम से जीवन व्यतीत करते। यहाँ तो महीने भर प्रतीक्षा करने के बाद 15 रुपये देखने को मिलते हैं। उनकी पगार कितनी है, उनका वेतन कितना है, 15 रुपये। पूरे महीने भर वो मेहनत करते, उसके बाद में उनको क्या मिलता था, 15 रुपये मिलते थे। वे भी इधर आए उधर गायब, यानी इधर से उनका मंथ पूरे महीने का वेतन मिलता था और वो ज़रूरत के सामान में क्या हो जाता है, वो भी खर्च हो जाता था। न खाने का सुख, न पहनने का आराम, यानी महीने भर में 15 रुपये आते थे और 15 रुपये में भी वो खाने का राशन है, कपड़े हैं, वस्त्र हैं और भी कई प्रकार की आवश्यकता की वस्तुएं हैं, उन सबको खरीदने में सारे पैसे चले जाते थे। न तो उसे अच्छे से खाना मिलता था, खाने का आनंद आता था, न ही अच्छे कपड़े पहनने का उन्हें अवसर मिलता था।
पंडित जी के पड़ोस में 2 महाशय रहते थे। पंडित जी के पड़ोस में क्या रहते थे? 2 और व्यक्ति रहते थे। ठाकुर अतिबल सिंह व थाने में दरोगा थे। ठाकुर अतिबल सिंह थे, वो क्या थे? थाने में क्या थे? दरोगा थे, इंस्पेक्टर थे या दरोगा थे। दूसरे मुंशी बैजनाथ व तहसील में सिहाए नवीस थे। दूसरे मुंशी जो बैजनाथ थे वह क्या थे? वहाँ पे सिहाने नवीस यानी वहाँ पर एक क्लर्क का काम करते थे। दोनों आदमियों के वेतन पंडित जी से कोई अधिक न थे। दोनों व्यक्तियों को पंडित जी से ज़्यादा पैसे नहीं मिलते थे, परंतु वह अपनी अतिरिक्त पैसे वह कमा लेते थे। कोई भी अधिक नहीं, पर जिंदगी चैन से और सुखमय थी। बंद उनकी जिंदगी कैसी थी? सुखमय थी और चैनमय थी, चैन या आराम से थी। शाम को वे कचहरी से आते बच्चों को पैसे और मिठाई देते, क्योंकि वो काम के अलावा भी लोगों से क्या कर लेते थे? रिश्वत के रूप में अतिरिक्त पैसा कमा लेते थे। तो वह जो पैसा था उससे वो अपने बच्चों के लिए मिठाई और पैसे ले आते थे। दोनों के पास नौकर चाकर भी थे। घर का काम करने के लिए क्या थे? नौकर चाकर भी थे, नौकर भी काम करते थे। सारे मोहल्ले में उनका रौब था, प्रभाव। जो शान शौकत यानी कि एक तहसील में काम करता था, एक कहाँ काम करते थे? तहसील में, और एक थाने में काम करते थे। तो दोनों का एक वहाँ पे प्रभाव था। घर आते जाते देखकर बनिए उठकर सलाम करते थे। जैसे ही घर आता था वो आते थे तो बनिए जो पैसा देगा, जो समय पर पैसा देगा, ज़्यादा सामान खरीदेगा, तो बनिया या व्यापारी भी जो किराने का सामान देने वाला है या व्यापारी होता है वो भी क्या करता है? उनको सलाम करता है, प्रणाम करता है। 4 पैसे की चीज़ एक एक में लाते। कोई भी वस्तु होती थी 4 रुपये की हो तो वह कितने में लाते थे? 1 रुपये में लाते थे, क्योंकि थानेदार था नहीं, तहसील था, तहसील में काम करता था, तो अपने प्रभाव से वह महंगी वस्तुओं को भी वह कम दाम में लेकर आते थे। लकड़ी ईंधन मुफ्त में मिलता था। जलाने के लिए लकड़ी जो भी ईंधन मिलता था वो भी क्या मिलता था? मुफ्त में ले आते थे, यानी कि उन पे अपना प्रभाव दिखाते थे और प्रभाव दिखाते लोग उनको क्या कर देते थे? फ्री में दे देते थे। पंडित जी उनके ठाट बाट देखकर कूटते और अपने भाग्य को कोसते। पंडित जी जो शिक्षक थे वो 15 रुपये उनको वेतन मिलता था। वो उनके शान शौकत ठाट बाट को देखकर बहुत ही गुस्सा होते थे, क्रोधित होते थे और कहते थे मेरी किस्मत में क्या ऐसी नौकरी निकली है जहाँ पर मुझे सिर्फ 15 रुपये मिलते हैं। दोनों पंडित जी के घर कभी आटा, कभी दूध और सब्जी भेज देते थे। यानी पंडित जी के पास पैसों की कमी होती थी, टीचर अध्यापक थे, 15 रुपये मिलते थे, इसलिए जो कुछ भी उनके पास अतिरिक्त होता था वह पंडित जी के घर भेज देते थे। पंडित जी को दोनों के लड़कों को पढ़ाना पड़ता था। तो तहसील में काम करने वाले और जो दरोगा थे वो क्या करते थे? अगर उनके घर पे सब्जी आटा, दूध वगैरह बेचते थे तो बदले में पंडित जी को क्या करना पड़ता था? उनके बच्चों को पढ़ाना पड़ता था। कभी कभी वे पंडित जी से कुछ कह भी देते तो पंडित जी मन मार कर रह जाते। कभी कुछ उनको सुना देते तभी वो क्या होते थे? बदले में जवाब नहीं देकर उन्हें मन में रख लेते थे या फूट जाते थे। उन्हीं के कारण कभी कभी दूध दही के दर्शन हो जाते थे। तो पंडित जी को भी बच्चों को पढ़ाने के बदले में कभी कभी उन्हें दूध और दही के भी दर्शन होते थे, वरना 15 रुपये में व्यक्ति का घर खर्च कैसे चलता है। बेचारे अपमान के विष को अमृत समझकर पी जाते। ये सोच लेते कि अपना घर गृहस्थी अच्छे से चल रही है, तो अपमान के बावजूद भी वह कुछ क्या समझते? अमृत समझ कर उसको पी जाते थे। आपको इसके क्या करना है? शब्दार्थ करना है। इसके अंदर आपके यहाँ पे अभ्यास प्रश्न में यहाँ पे शब्दार्थ 3 ही दिया, 1 और 2 शब्दार्थ है, और ये उचित उत्तर चुनिए। उसमें 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको क्या करना है? नोटबुक में करना, अच्छे से करना है, ताकि मुझे अच्छे से दिखाई दे, ताकि मैं इनको पढ़ सकूं और जो गलतियां वो भी निकाल सकूं। तो आपको ये क्या करना है? एक तो शब्दार्थ करना है, उचित उत्तर से चुनिए। तो 1, 2, 3, 4, 5 ये आपको करने। इसके जो आगे का भाग है अपन अगली बार पढ़ेंगे।